हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिस्कस करने वाला हूं रिजॉल्व इनटू फैक्टर। क्लास 7 में यदि आप हैं और यदि आपको फैक्टर सीखना है कॉमन मेथड से तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा और आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, केवल आपको बना के नहीं दिखाऊंगा। देखिए इस सीरीज में मतलब आज की वीडियो में आप ध्यान से देखेंगे, इसमें मैंने वेरिएबल भी लिया है ना, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट भी लिया है। तो आपने इसके पार्ट को आपने देखा होगा, तो मैंने केवल वेरिएबल लिया था, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट नहीं लिया था। अब शॉर्टकट समझिए, आपके पास 25 है और आपके पास 35 है ना। 25 और 35 का ना आप एचसीएफ निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? एचसीएफ। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? म स प निकाल लीजिए, है ना, महत्तम समापवर्तक। तो 25 और 35 का यदि आप मौसों पर निकाल लेते हैं तो कैसे निकालेंगे? चलिए, यदि 35 में डिवाइड देंगे एक बार में 25 तो कितना आएगा? 10 आएगा। 25 को देंगे तो कितना आएगा? दो बार में 20, कितना आएगा? 5 आएगा। फिर आप 10 से देंगे तो कितना आएगा? दो बार में 10, तो यानी कि मौसों पर कितना हो गया? 5। यानी कि इस न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट में से कॉमन क्या होने वाला है? मौसों। क्या होने वाला है? मौसों। इंग्लिश में इसे एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 25 एंड 35 का एचसीएफ निकाल लीजिए पहले फटाफट रफ में, है ना, फिर आप सोचिएगा। तो आपने क्या किया कि एचसीएफ 5 निकाल लिया। अब क्या करना है सो समझिए। अब आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि यदि वेरिएबल को यदि आप सॉल्व कर रहे हैं, है ना, वेरिएबल से यदि आप एचसीएफ निकाल रहे हैं। आई होप इधर वाला आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो थोड़ा बैक करके आप इसको दोबारा देख सकते हैं। क्या कह रहा है कि 25 और 35 में से मैंने एचसीएफ निकाल के लिख लिया। अब देखिए, ए का पावर 4 है और ए का पावर 2 है, तो कम पावर क्या है इसमें? ए का पावर 2, तो ए का पावर 2 कॉमन हो गया, ठीक है ना। फिर देखिए, बी का पावर 2 है और बी का पावर 4 है ना। इस टर्म में बी का पावर 2 है, इसमें बी का पावर 4 है, तो कम क्या है? बी का पावर 2। तो जो कम है वही कम वाला पावर कॉमन हो जाता है। कॉमन लेने के बाद हम लोग इनटू का साइन देके ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कॉमन मैंने ले लिया। कॉमन किस में से हुआ? इन दोनों टर्म में से हुआ, इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से हुआ। तो हमारे पास बचेगा क्या? 5 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 25 आएगा, और a का पावर 4 में से a का पावर 2 मैंने ले लिया, तो a का पावर 2 अभी भी बचा हुआ है। b का पावर 2 में से b का पावर 2 ले लिया, तो b तो बचा ही नहीं मेरा। b का पावर 2 में से b का पावर 2 कॉमन ले लिए, नहीं बचा। प्लस 5 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो 35 हो जाएगा। 5 7 जा 35। a का पावर 2 निकल चुका है। b का पावर 4 में से b का पावर 2 मैं लिया हूं, तो b का पावर 2 बचा हुआ है, ठीक है ना। ये समझ में आया? अच्छा, बहुत बच्चों को यदि टेबल पढ़ने नहीं आता है तो मेरे स्टार्टिंग का वीडियो में ध्यान लगाइए, जो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में जो मैंने बताया है एक्सप्लेनेशन करते समय, कि ये जो 25 और 35 का ना प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए और उसमें से कॉमन निकालिए, जो बच गया वही आपको लिखना है। नहीं समझ में आया तो चलिए आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन और थोड़ा इसमें दे देते हैं। जैसे यदि आपने 25 लिखा तो इसको आप कैसे लिखेंगे? 5 into 1। और आपने यदि 35 लिखा तो इसको आप कैसे लिखेंगे? 5 into 7 into 1, है ना। तो ये आपका क्या हो गया? प्राइम फैक्टर हो गया। जैसे 25 का आप निकालेंगे ना, 5 का 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, और 35 का निकालेंगे तो कितना होने वाला है? 5 से देंगे तो 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ये यहाँ पे मैंने 5 लिखा है, ओके। तो देखिए फैक्टर, यदि मैं ये 5 और ये 5 ले लू कॉमन, तो फर्स्ट टर्म में से मेरा 5 into 1 5 बचेगा, सेकंड टर्म से 7 into 1 7 बचेगा, ठीक है ना। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है 5 और 7। आई होप ये भी पार्ट आपको समझ में आया होगा। और वेरिएबल में से तो मैंने आपको बता ही दिया है, कम पावर कॉमन होता है। जितने भी वेरिएबल हो, यदि वेरिएबल सेम है तो कम पावर आपका कॉमन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये है, तो 45 और 9 का फैक्टर आपको निकालना है। तो पता ही चल रहा है कि 9 का टेबल से 9 5 जा 45, और नहीं भी समझ में आया आपको तो आप एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ किसका? 45 और 9 का एचसीएफ निकालिए तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो 9 आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे आप? अब आपको क्या करना है? ये जो वेरिएबल दिख रहा है आपको, ये जो वेरिएबल, उसमें से देखिए p का पावर 3, p का पावर 1, तो p का पावर 1 कॉमन होगा। q का पावर 1, q का पावर 3, तो q का पावर 1 कॉमन होगा। जैसे ही आप ले लेंगे तो बचेगा क्या? 9 5 जा 45, 9 5 जा 45। p का पावर 1 है, p का पावर 3 है, यानी कि p का पावर आपने 2 आपको लिखना है। q का पावर 1 निकल चुका है, कोई बात नहीं, माइनस 9
9 वन जा 9 आपको लिखना है। p का पावर 1, p का पावर 3, p का पावर 1 निकल चुका है, q का पावर 3, q का पावर 1, q का पावर 1 निकला है, अभी भी q का पावर 2 बचा हुआ है। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट में आप यहाँ पे 1 दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9, p का पावर 1, p का पावर 2, तो p का पावर 3 और q1, ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो 9 1 जा 9, p का पावर 1, q का पावर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है वेरिएबल के साथ में न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट रहेगा तो कैसे करते हैं। इसके आगे वाले वीडियो में हमने बताया था, तो उसमें केवल वेरिएबल का यूज किया था हमने। चलिए, ये डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।